चलिए आज कार्डियोलॉजी के दो सबसे जरूरी टॉपिक्स को एकदम आसान बनाते हैं, कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है। मतलब सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि आगे जाकर क्लिनिकल प्रैक्टिस की ये तो बिल्कुल नींव है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर कार्डियोमायोपैथी के DHRR क्लासिफिकेशन को डिकोड करेंगे, उसके बाद हार्ट फेलियर सिंड्रोम की गहराई में जाएंगे, इलाज के जो 4 सबसे जरूरी पिलर्स हैं उन्हें समझेंगे, और हाँ, आखिर में एक रैपिड फायर रिवीजन भी करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम दिल के इन बीमारियों की बात करते हैं तो क्या ये असल में मांसपेशी की समस्या है या पंप की? यही हमारा सेक्शन 1 है, मसल प्रॉब्लम वर्सेस पंप प्रॉब्लम। स्क्रीन पर देखिए, ये एक सिंपल सा कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देगा। एक तरफ है कार्डियोमायोपैथी, जो दिल की मांसपेशियों यानी मसल की बीमारी है, तो ये हुआ कारण। और जब यही मसल कमजोर हो जाती है तो दिल का पंप फेल हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो ये हुआ नतीजा। बस इतना ही सिंपल है, कॉज और इफेक्ट। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि ये एक मसल की बीमारी है, तो चलिए इसे अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। सेक्शन 2 में हम DHR क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ये इन बीमारियों के टाइप्स को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो ये रहा वो मैजिक निमोनिक DHRR। D से डायलेटेड, H से हाइपरट्रॉफिक, R से रिस्ट्रिक्टिव और आखिरी R से एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं D की, यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसे हम DCM भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारा है जिसे इतना ज्यादा फुला दिया गया कि अब वो ढीला पड़ गया है, एकदम कमजोर। ये कार्डियोमायोपैथी का सबसे कॉमन टाइप है। तो आखिर ये होता कैसे है? देखिए, सब कुछ एक चोट से शुरू होता है। दिल की मांसपेशियों को किसी वजह से नुकसान पहुंचता है। इससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। बॉडी इसे ठीक करने के लिए वेंट्रिकल्स को और फैला देती है, लेकिन इससे इजेक्शन फ्रैक्शन और गिर जाता है, और आखिर में नतीजा होता है हार्ट फेलियर। अब सवाल आता है कि इसके कारण क्या हैं? इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक निमोनिक है जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, ABCDEFGH। अल्कोहल से लेकर हीमोक्रोमेटोसिस तक ये लिस्ट याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं H पर, यानी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर DCM दिल का फैलना था तो HCM इसका ठीक उल्टा है। यहां दिल की दीवारें, खासकर वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है, वो नॉर्मल से कई ज्यादा मोटा हो जाता है। HCM के बारे में वो एक बात जो वाइवा में हमेशा काम आएगी, वो इस स्लाइड पर है। एक्सरसाइज के दौरान बेहोशी, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, पर असली गोल्डमाइन है ये। वल्सेल्वा मनूवर करने पर इसका मरमर और तेज हो जाता है, मतलब आवाज बढ़ जाती है। ये एक क्लासिक पेट एग्जाम क्वेश्चन है। DRAR में हमारा अगला पड़ाव है R, यानी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यहां प्रॉब्लम दिल के सिकुड़ने की नहीं बल्कि उसके रिलैक्स होने की है। दिल इतना सख्त और रिजिड हो जाता है कि वो आराम से खून से भर ही नहीं पाता। इसी को तो कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। और RCM के कारणों को याद रखने के लिए भी एक निमोनिक है, सिलिका। इसमें सार्कोइडोसिस और एमाइलोइडोसिस जैसे क्लासिक एग्जाम्पल शामिल हैं, जो फिर से एक बहुत हाई यील्ड पॉइंट है। और DHR का हमारा आखिरी R है ARVC। ये एक बहुत ही यूनिक कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल की नॉर्मल मांसपेशी है, उसकी जगह फैट और स्पा टिश्यू ले लेते हैं। इससे दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी होती है और जानलेवा अरिथमिया हो सकता है। ARVC के बारे में ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, ये अक्सर यंग एथलीट्स में देखा जाता है। दूसरा, ECG में एक खास एप्सिलॉन वेव दिख सकती है। तीसरा, इसमें सडन कार्डियक डेथ का बहुत ज्यादा खतरा होता है, और इसीलिए इसका इलाज अक्सर एक ICD यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर होता है। तो ठीक है, हमने मसल की बीमारियों को तो समझ लिया। अब हम आते हैं उनके फाइनल आउटकम पर, मतलब उस पॉइंट पर जहां ये सारे रास्ते आकर मिलते हैं। सेक्शन 3, द हार्ट फेलियर सिंड्रोम। ये वो हालत है जब दिल का पंप आखिरकार जवाब दे देता है। तो हार्ट फेलियर असल में है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिंड्रोम है जहां दिल शरीर की मेटाबॉलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी खून पंप नहीं कर पा रहा है। ये सप्लाई और डिमांड का एक क्लासिक इम्बैलेंस है।
हार्ट फेलियर एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल की तरह है। जब कार्डियक आउटपुट गिरता है तो बॉडी के बचाव वाले सिस्टम जैसे एसएनएस और आरएएस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो पानी और नमक को शरीर में रोककर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंबे समय में इससे दिल पर बोझ और बढ़ जाता है और हालत बिगड़ती चली जाती है। अब हम आते हैं इस डिस्कशन के सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर। सेक्शन 4, ट्रीटमेंट के 4 स्तंभ। ये सिर्फ दवाइयां नहीं हैं, ये वो थेरेपी हैं जो हार्ट फेलियर के मरीजों का जीवन बचाती हैं। ये नंबर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। 4। मॉडर्न कार्डियोलॉजी में ऐसी 4 दवाइयों की क्लासेस हैं जो हार्ट फेलियर में मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रूवन हैं। और ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, ARNI या AC इनहिबिटर। दूसरा, बीटा ब्लॉकर। तीसरा, MRA यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट। और चौथा और सबसे नया, SGLT2 इनहिबिटर। ये चारों मिलकर अलग अलग तरीकों से दिल पर बोझ कम करते हैं और उसे हील करने में मदद करते हैं। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये दवाइयां सिर्फ लक्षणों को कम करने के लिए नहीं हैं। ये चारों क्लासेस मिलकर मरीज की जिंदगी बचाते हैं। ये आज के जमाने की हार्ट फेलियर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सच्चाई है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक रैपिड फायर रिवीजन में फटाफट समेट लेते हैं। सेक्शन 5 में हम वो मेन पॉइंट्स दोहराएंगे जो फाइनल्स के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। जल्दी से याद करते हैं। DCM का मतलब है फैला हुआ कमजोर दिल। HCM मतलब मोटी सेप्टम। RCM मतलब सख्त न फैलने वाला वेंट्रिकल। और हार्ट फेलियर के क्लासिक लक्षण हैं सांस फूलना और शरीर में सूजन यानी डिस्निया और एडीमा। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो वाइवा में पूछा जा सकता है, कौन सी कार्डियोमायोपैथी का मर्म वाल्साल्वा मैन्यूवर के साथ और तेज हो जाता है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। उम्मीद है इस डिस्कशन से सारे कॉन्सेप्ट्स और भी